रोजे का कोई फायदा खुदा को नहीं है। जब भी आप रोजा रखते हो आपका अपना फायदा है, ठीक है। आप फिजिकली तौर पर तंदुरुस्त होते जाते हो, शिफा पाते हो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी कमजोरियों से, ठीक है। आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, आपका जिस्म तंदुरुस्त हो जाता है, आपकी सेहत ठीक हो जाती है जब आप रोजा रखते हो। इससे खुदा को कोई फायदा नहीं, इससे आपको ही फायदा है। जब आप रोजा रखते हो तो आपकी रूहानी तरक्की होना शुरू हो जाती है, आपकी जिस्मानी तरक्की होना शुरू हो जाती है। इससे खुदा को कोई फायदा नहीं। हम कहते हैं ना कि हम खुदा के लिए रखते हैं, हमको ये कहना चाहिए कि हम अपनी शिफा के लिए रोजा रखते हैं, हम अपनी तंदुरुस्ती के लिए रोजा रखते हैं, हम अपनी कामयाबी के लिए रोजा रखते हैं। और सिर्फ खुदा की हजूरी इसलिए उतरती है क्योंकि हम ताबेदारी और फर्माबरदारी करते हैं। हालेलुया, हम उसका हुक्म मानते हैं। अगर वो ये कानून पास ना करता, अगर वो ये ना कहता कि ये कानून है, सो ये आपको पूरा करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा इस पे, तो हम लोग कभी करते और कभी ना करते। सो इसलिए उसने ये हुक्म जारी किया है ताकि हम लोग जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी तंदुरुस्त रहें और खुदा के करीब रहें, फर्माबरदारी में रहें, जागते रहें और ताबेदारी में रहें। और उसको भी पता चले कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। जब हम रोजा रखते हैं इसमें ना खुदा की तरक्की है ना खुदा का कोई फायदा है, इसमें हमारी तरक्की और हमारा फायदा है। हालेलुया। और छड़ी वो जहां जहां पर छड़ी इस्तेमाल करता है वहां पर हमारी अपनी तरक्की होती है, वहां पर हमारी अपनी सरफराजी होती है। और हमारे रोजों से खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और हमारे रोजों से खुदा को कोई फायदा नहीं, इससे हमारी तरक्की है। ये बात याद रखिएगा, हमारी सरफराजी, हमारी बढ़ोतरी, हमारे बच्चों की, हमारे घरानों की, हमारी कलीसिया की, हमारी जिस्मानी और रूहानी तरक्की है। इसलिए जहां पर वो छड़ी यूज करता है वहां पर हमें ताबेदारी करनी चाहिए, झुक जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी तरक्की है। हालेलुया। इस कदर प्यार करने वाला कोई और खुदा है। लास्ट टाइम भी हमने यही सीखा था कि रोजा जो है ये फर्जिया नहीं होना चाहिए। रोजा हमने देखा था कि दाऊद ने 7 दिन का रखा, मूसा ने और यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा था, ठीक है। रोजा लफ्ज है, उस लफ्ज पर ही हम गौर करें ना तो बहुत सारे गुनाहों से हम बच सकते हैं। हालेलुया। ये मेरे खुदा का प्यार है, बड़े अजीब अंदाज से हमारा खुदा हमसे प्यार करता है, ठीक है। और रोजा बदन की कुर्बानी होता है, जिसमें हम रोजादार जो होते हैं, हम लोग रोजा जब रखते हैं तो अपनी जानों को हम दुख देते हैं और हम लोग खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं, खुदा को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करते हैं कि हम उसका हुक्म मान रहे हैं, ताबेदारी कर रहे हैं, खाकसारी में, आजिज़ी में हम लोग हैं, तो वो खुदा हमसे खुश होता है। हालेलुया। और इस कुर्बानी से जो रोजादार होता है वो खुदा के करीब जाना शुरू हो जाता है। आमीन। और वो अपने वेदों को अपने लोगों पर खोलना शुरू करता है, उनकी तरक्की को जारी कर देता है। सो हम देखेंगे कि खुदा का हुक्म, कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा का हुक्म कहाँ पर लिखा हुआ है। अहबार 16वां बाब 29वीं आयत में हम देखेंगे कि खुदा का हुक्म है रोजा रखना। जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सब यही हवाला पढ़ते हैं रोजे के दिनों में, और हम लोगों को जुबानी याद है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको क्या जाने, रोजादार जाने। अब यहाँ पर भी आप पढ़ोगे तो आपको हुक्म नजर आ रहा है कि यहाँ पर हुक्म हो रहा है कि जब तुमने रोजा रखना है। और यहाँ पर ये नहीं लिखा जा रहा है तुम रोजा रखो या ना रखो, अगर तुम रोजा रखोगे तो, ठीक है। लिखा हुआ जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत मत उदास बनाओ। ये भी हवाला हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में, ठीक है। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तार और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। हमारा फास्टिंग में जब कुछ भी पोशीदा नहीं होता तो पोशीदगी में बैठा हुआ बाप भी हमें कुछ नहीं देता। जब सब कुछ हमारा पोशीदगी में होगा तो जो पोशीदगी में बाप है बैठा है, जिसने कहा है कि मैं तुझे बदला दूंगा, तो फिर उसको भी पता चलेगा कि मैंने इसको बदला देना है। तो जब भी हम फास्टिंग करें तो कोशिश करें कि हम सब कुछ पोशीदगी में करें। हालेलुया। और उसके साथ जुड़े रहें। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और ये वाला हवाला हमने जुबानी याद किया, जुबानी रटा हुआ है। और हमें हर फास्टिंग पे जवाब मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं
तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जानेगा। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इसलिए जब हम फास्टिंग करते हैं कोई ना कोई कमी होती है जिसकी वजह से खुदा हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं होता और हमारी दुआ को नहीं सुनता। अहबार की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून है होगा। ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 7वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जानों को दुख देना और उस दिन कोई ख्वाह वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे। ठीक है, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा, सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदा के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा, तुम उस दिन अपनी अपनी जानों को दुख देना। ये दायमी कानून है। हालेलुया। ये क्या है? ये दायमी कानून है, ये खुदा का कानून है, ये उसका हुक्म है, ये उसका ऑर्डर है कि ऐसा होना चाहिए। अब हम इन दिनों को कहते हैं यीशु के दुखों के दिन है। यीशु के दुख हम लोग कम कर सकते। जब उसने हमको बोला था जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, ठीक है, उस वक्त हम थोड़ा सा उसका दुख कम कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग उसके दुख नहीं कम कर सकते और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये यीशु के दुखों के दिन है। ये हमारे दुखों के दिन है। ठीक है, ये हमारी गुनाहों को जो हम लोग बढ़ाते हैं पूरा साल, उन पर रोने के दिन है, उन पर मातम करने का दिन है। जब हम खुदा की ताबेदारी नहीं करते, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमारे रोने के दिन है, हमारे मातम करने के दिन है। ये दिन यीशु के दुखों के दिन नहीं है। उसने तो फतह पाई है, वो तो फतहमंद हुआ है, वो हमेशा से फतहमंद था। हालेलुया। सो ये हमारे दुखों के दिन है कि हम अपने अपने जिंदगियों पर अफसोस करें और खुदा की ताबेदारी में जिंदगी गुजारें। और जब भी फास्टिंग के दिन आए, जब भी रोजों के दिन आए, तो हम फहर से रोजा रखें कि पूरा साल हमने ताबेदारी की है। इन रोजों में, इन फास्टिंग के दिनों में मैंने सिर्फ शुक्रगुजारी के रोजे रखने हैं क्योंकि मैंने पूरा साल ताबेदारी की है। हालेलुया। और उसने जो मेरे लिए दुख सहे वो मेरी फतहमंदी, मेरी तरक्की बन गया, मेरी सरफराजी बन गया, मेरे लिए जिंदगी बन गया। मैंने उसकी शुक्रगुजारी करनी। ठीक है, हम कौन होते हैं यीशु के दुखों को कम करने वाले और उसके दुखों को मनाने वाले, उसके दुखों के गीत गाने वाले? जब हम उसके दुखों के गीत गाते हैं तो हम लोग इकरार करते हैं कि वो हमारा बादशाह है। हालेलुया। वो हमारे लिए मसलूब हुआ है, वो हमारा जिंदगी का मालिक है। हम सिर्फ इसलिए वर्शिप करते हैं। सो हम अपने यीशु के दुख कभी नहीं कम कर सकते। जब हम उसकी ताबेदारी करते हैं तब उसका दुख कम होता है। जब हम उसके हुक्म अदुली करते हैं उसके दुख बढ़ जाते हैं। रोमियो ने तो एक दफा मसलूब किया है, हम हर रोज उसे मसलूब करते हैं जब नाफरमानी करते हैं, जब हम ताबेदारी नहीं करते। यहाँ पर लिखा हुआ है ये दायमी कानून है और ये आपको मानना पड़ेगा, इसको आपने अमल में लेके आना। ठीक है, ये मेरे खुदा का हुक्म है जो कलाम मुकद्दस के अंदर से हमने पढ़ा है। अब देखेंगे मूसा को खुदा हुक्म देता है रोजा के बारे में। अच्छा, जंग भी जब उतरते थे उसके लोग तो खुदा उनको कमजोर करके तो मैदान में उतार देता था। क्या खुदा गलत करता था? क्योंकि फास्टिंग में हम कहते हैं बड़ा बंदा कमजोर हो जाता है, जबकि खुदा कहता है कि तुम जोरावर हो जाते हो। यहाँ पर मूसा को हुक्म दिया जा रहा है, अहबार की किताब 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत में, और खुदावंद ने मूसा से कहा उसी सातवें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हुजूर आदशीनी कुर्बानी गुजराना। हालेलुया। और मुकद्दस लोग भी ताबेदारी करते आए हैं, फर्मा बरदारी करते आए हैं, अपने सर को उन्होंने झुका के रखा है। ठीक है, जहां जहां खुदा बोला है वो झुके रहे हैं, वो हाथ सा रहे हैं, इसीलिए तो फतह पाई है। अब हमें कोई बोले कि आपने जंग के लिए मैदान में उतरना है और आप 40 दिन के लिए रोजे में चले जाओ, तो हमने कहना है हम कमजोर हो जाएंगे, हम तो खाने पीने वाले लोग हैं, तो खाएंगे नहीं तो जंग कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि हम जिस्म से जंग लड़ने की कोशिश करते हैं और वो रूह से हमें
लड़ाने की कोशिश करता है कि हम रूह में रह के जंग करें। हालेलुया। और कभी भी कोई भी जंग अपनी खुद नहीं था लड़ता, बल्कि यहोवा खुदा उनकी जंग लड़ता था। हालेलुया। क्योंकि वो ताबेदारी करते फरमाबरदारी करते, तो जंग तो फिर खुदा ने लड़नी है, क्योंकि खुदा को पता है कि मेरे लोग फास्टिंग में है, दुआ में है, ताबेदारी में, फरमाबरदारी में। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसका कोई भी मशवरा हमारे लिए कमजोरी का बाहिस नहीं, हमारे लिए बीमारी का, शिकस्त का बाहिस नहीं, हमेशा फतह याबी का बाहिस है कि हम रोजे में हैं, अपनी जान को दुख दे रहे हैं, ठीक है, अपनी रूह को, अपने जिस्म को उसके लिए हाजिर कर रहे हैं। तो क्या वो हमें अकेला छोड़ सकता है? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा खुदा इतना जालिम खुदा नहीं, वो ही काम करता है जिसमें हमारी तरक्की, हमारी सरफराजी, हमारी बढ़ोतरी, हमारी सेहत। हम ना खुदा को कभी कुछ दे सके हैं और ना ही उसको कुछ दे सकते हैं। सिर्फ ताबेदारी मानने से हम लोग खुदा के प्यारे बेटे और बेटियां बन सकते हैं। हालेलुया। हम रोजा रखते हैं सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, ये हमने याद रखनी है बात। रोजा रखा जाता है खुदा के अहकाम तलब करने के लिए, ठीक है, खुदा के हुक्मों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं हम लोग, कि उसके हुक्म जो है वो मेरी जिंदगी में पूरे हों। अच्छा, दानियल भी दुआ करता है, दानियल के बारे में हम पढ़ेंगे, दानियल की किताब। और वो रोजे में जाता है, आंसू बहाता है अपनी कौम के लिए, दुआ करता है खुदावंद की हजूरी में, और एक और काम करता है वो। यहाँ पर लिखा हुआ है दानियल की किताब, उसका नामा बाप है, और उसकी 3री आयत से पढ़ूंगी। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया कि मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ए खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू ही अपने फर्मा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपनी और रहम को कायम रखता है। हालेलुया। खाकसार खुदावंद की तरफ रजू लाया, खाकसार हुआ है, टाट ओढ़ा है, राख अपने ऊपर डाली है, तो क्या हुआ है, अब वो बोलना शुरू हुआ है खुदा के साथ, दुआ करना जरूर शुरू हुआ है। फास्टिंग के दौरान दुआ, प्रस्तिश और कलाम पढ़ना, हमारा बहुत ज्यादा टाइम इन चीजों में गुजरना चाहिए। आमीन। 5वीं आयत में लिखा है, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की। अब वो इकरार करता है कि ये सब कुछ हमने किया। अब हमने इकरार भी करना है जब उसकी हुजूरी में उतरना है। सिर्फ रोजा रखकर एक बहादुरी, एक बब्बर शेर नहीं बन जाना कि हमने रोजा रखा हुआ है। अब हमने अपनी खताओं, गलतियों, गुनाहों का इकरार भी करना है। यहाँ पे लिखा है, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे काम आयन को तर्क किया है। पूरा साल हम तर्क करते आए हैं, हर बात को हम इग्नोर करते आए हैं। तो जो भी कहता था हम एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते थे। ये इकरार कर रहा है मुकद्दस दानियल, जहां पर लिखा, और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए। ठीक है, ये जो पास्टर शोर डालते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, गुनाह छोड़ दो, मकारियां छोड़ दो, होशियारियां छोड़ दो, खिदमत फोकस से करो, ठीक है, दाएं या बाएं ना मुड़ो, हमने ये नहीं किया। जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ठीक है, ये फास्टिंग में जाकर मुकद्दस दानियल इन सारी बातों को जब इकरार करता है और आंसू के साथ रोता और दुआ करता है, गिरियाजारी करता है, तो खुदा इनकी सुनता है। हालेलुया। और जहां पर भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो हम कहते हैं हमारा रोजा नहीं सुना गया, फिर उसको भी सब कुछ ठीक करना पड़ता है, फिर वो काम करता है। जब हम खुद सब कुछ ठीक कर लेते हैं, फिर उसको वो सारा कुछ ठीक नहीं करना पड़ता। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसके मुकद्दस लोग उसकी ताबेदारी में हैं। हालेलुया। उसकी फर्मा बरदारी में हैं। क्यों रखते हैं हम लोग रोजा? खुदा के अहकाम तलब करने के लिए, उसके क्या हुक्म है। यसाया 58 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, गला फाड़ कर चला और दरेग ना कर। ठीक है, ये हुक्म है। हम लोग जब फास्टिंग करते हैं तो हम उसके हुक्मों को लेने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि गला फाड़ और चला, दरेग ना कर।
اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ گلا کیوں پھاڑ رہے ہو، آرام سے دعا کرو. پوشیدہ دعا کرنے کے لیے اس نے جب کہا ہے تب پوشیدگی میں جا کے دعا کرنی ہے. جب اس نے بولا گلا پھاڑنا ہے، جب پاک روح آپ کو کہتا ہے، جب پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، تب اس وقت ہم نے گلا پھاڑنا ہے. ہم نے بلا وجہ بھی گلا نہیں پھاڑنا. گلا پھاڑ کر چلا، دریگ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خداوند کے احکام کو ترک نہ کیا. میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں. ہاللیلویا. کیا کرتے ہیں وہ؟ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں. وہ خداوند کی نزدیکی چاہتے ہیں، وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ اس لیے سجدے میں آتے ہیں، وہ اس لیے میرے نزدیک آتے ہیں تاکہ وہ ترقی پائیں. جو بھی اس کا حکم مانتا ہے، جو بھی اس کے قریب رہتا ہے، جو بھی اپنے استاد کے سائے کے نیچے رہتا ہے، اپنے باپ کے سائے کے نیچے رہتا ہے، وہ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا. ہاللیلویا. وہ سرفراز ہے، سرفراز تھا اور سرفراز رہے گا، کیونکہ خدا کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، خدا کا فضل اس کے ساتھ ہے. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا روزہ رکھا جاتا ہے خدا کے احکام طلب کرنے کے لیے. اب روزہ رکھا جاتا ہے کہ خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف اس کا دھیان کرنے کے لیے. ہاللیلویا. تیسری آیت میں لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف دیکھے، ہمیں فوری طور پہ جواب دے. اب وہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ ہم لوگ اس کی نظر چاہتے ہیں، نظر کرم چاہتے ہیں. آگے لکھا، اور ہم نے کیوں اپنی جانوں کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزوں کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. ٹھیک ہے، اب روزوں میں نا آپ اپنی اپنی خوشیوں کے طالب رہتے ہو، آپ میرے طالب نہیں ہوتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہتا ہے. اپنی خوشیوں کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو. کیا کرواتے ہو؟ محنت کرواتے ہو. اس لیے میں تمہاری دعا نہیں سنتا، اس لیے میں تیری طرف متوجہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں اپنی دعاؤں کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے. ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں. چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ٹھیک ہے، تمہاری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر سنی جائے. اس طرح کا روزہ رکھنا ہے ہم نے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کو قبول ہو؟ ٹھیک ہے، راکھ میں ٹاٹ اوڑھ کے بیٹھ جانا یہ خدا کو پسند نہیں. ٹھیک ہے، خدا کو مکمل طور پر وفاداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور فروتنی کے ساتھ اس کی حضوری میں اترنا ہے، صرف ٹاٹ اوڑھنے سے. ٹھیک ہے، اپنے کپڑے پھاڑنے سے نہیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کلام مقدس کے اندر سے پڑھ کے بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے دلوں کو ہم نے چاک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے دلوں کی ہم نے نگاہ بانی کرنی ہے کہ ہمارے دل میں نفرت ہے تو دورت اس کے مذبح پر بیٹھ کر لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے، منہ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کتنی کو نفرت ہے ہمارے اندر. اپنے اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے، کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے نہیں دکھانا. اس کو نکالنا جو ہمارے اندر ہے، خدا کی جو نافرمانی ہے، جو مکاری ہے، ان سب کو ہم نے کینسل کرنا ہے، اس کو ہم نے چاک کرنا ہے. ہاللیلویا. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب بھی فاسٹنگ کے دن آتے ہیں تو ہم لوگ بار بار روزے پہ جب کلام سنتے ہیں تو خداوند نئے طریقے کے ساتھ فاسٹنگ میں جانے کی توفیق دیتا ہے. ہاللیلویا. ہر سال ایک نیا انداز وہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں اپنے کلام سے سکھاتا ہے. ہم اس کے کلام سے پڑھتے اور سیکھتے اور ترقی پاتے جاتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. جس بھی شخص کا مائک کو کھلا ہوا ہے پلیز اپنا مائک آف کر دیں. خداوند آپ کو برکت دے.
आमीन आमीन। God bless you. क्या आपने बड़ा खूबसूरत कलाम दिया, वो खुदा की नजर में पेश। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा को राजी करने के लिए हम लोग रोजा रखते हैं। यसाया 58 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरों को तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक, वो खुदा का हुक्म है कि जब तुम रोजा रखते हो तो ये काम करने हैं कि जब तुमने रोजा रखना है, क्या वो रोजा ये जो मैं चाहता हूँ कि जालिम की जंजीरों को तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मिस्कीनों को जो आवारा हैं, और अपने घर में लाए, और जब किसी नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से मुंह पोशी ना करे। हालेलुया। वो कहता है ये ताबेदारी है, ये हुक्म मानना है कि तूने फास्टिंग जो है इस तरह से करनी है, ये मेरा कानून है, ये मैंने हुक्म किया है, फिर मैं रुजू होगा। ठीक है, जब तू मेरी तरफ रुजू होगा तो मैं भी तेरी तरफ रुजू होगा। रोजा रख लेना ही बहादुरी नहीं, रोजे के कानून को पढ़ना बड़ी बहादुरी है, और उस पर अमल करना, अमल पैरा होना, ये बहादुरी है, जिसकी वजह से हमें हमारे रोजों में जवाब ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे कानों में कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ गाइड कर रहा होता है, और हम लोग खुजली करके उसको उड़ा देते हैं, उन सारी बातों को खत्म कर देते हैं। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, हम रोजा क्यों रखते हैं? खुदावन से सीधी राह तलब करने के लिए हम लोग रोजा रखते हैं। अजरा की किताब हम खोलेंगे कि अजरा ने जब खुदावन की हुजूरी में दुआ की तो उसने औलाद के लिए दुआ की। यहाँ पर लिखा हुआ है 8वां बाब, अजरा की किताब 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, तब मैंने हवा के दरिया में रोजा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदावन के हजूर उसे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। हालेलुया। कहते सीधी राह तलब करने के लिए हम लोगों ने रोजा रखा है, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माल के लिए हम लोग रोजे में हैं, हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी के रोजे खुदा को नहायत पसंद है, शुक्रगुजारी के रोजे खुदा को पसंद है, और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सीधी राह को तलब कर रहे हैं कि हमें कुछ सीधी राह दिखा, हमें कलाम से समझा, हमें हदायत कर। ये है मुकद्दस लोगों का फास्टिंग करने का तरीका, अंदाज जो हमें दिया गया है ताकि हम उसके मुताबिक चलें। ठीक है, अपनी कौम के लिए वो कैसे रोज, अपनी औलाद के लिए वो कैसे रोजे रखता है। फिर हम कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि हम रोजा रखते हैं खुदावन से मदद मांगने के लिए कि खुदा हमारी मदद करे। दूसरा तवारीख यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम खुदा से किस तरह से मदद मांगते हैं, उसका 20वां बाब हालेलुया। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहूसफत डर कर दिल से खुदा का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावन से मदद मांगने को आए,
और यहूसफत यहूदा और यरूशलेम की जमायत के दरमियान खुदावंद के घर में ने सहन के आगे खड़ा हुआ। ठीक है, अब जंग के लिए जब निकलना है, जब जंग करनी है, तो फतह कैसे पानी है? खुदा के बगैर हम फतह पा सकते हैं? हमने बादशाह नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ा, यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, दाऊद बादशाह के बारे में पढ़ा कि वो जंग कैसे जीते, क्यों जीते, कैसे जीते? जब खुदा उनके साथ था। और नबूकदनेस्सर ने कैसे शिकस्त हासिल की? जब उसने यीशु को छोड़ दिया, अपने आप को खुदा उसने मानना शुरू किया। उसने कहा ये सब कुछ मेरी तवानाई से, मेरी कुदरत से है। सो अब जब ये मैदान जंग में उतरने लगे हैं तो ये फास्टिंग में है, दुआ में है, रोजे में है, खुदा की तरफ रजू हुए हैं, खुदा के तालब हुए हैं। और 15वीं आयत में लिखा हुआ, वो ये कहने लगा कि ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों और बादशाह और यहूसफत, तुम सब सुनो, खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बुआ की वजह से ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। हालेलुया। किसकी है जंग? खुदा की है। और अभी भी किसी भी जंग में खुदा डालता है ना, तो वो भी जंग खुदा ही जीतता है, खुदा ही हमें उसके अंदर से निकालता है। आज भी वही खुदा है, आज भी वो हमारी जंगें खुद लड़ना चाहता है। जो जंगें हम लोग लड़ने की कोशिश करते हैं, सारी जिंदगी हम लड़ते रहते हैं लेकिन फतह नहीं पाते। जब हम कहेंगे कि यहोवा पाक खुदा तू मेरी जंग लड़, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालेलुया। ये पावर है मेरे खुदा के साथ की, उसकी मौजूदगी की, उसकी प्रेजेंस की। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम फतहमंद उसके लोग हैं, उसके बेटे और बेटियां, और वो हमारी सुनता है। और जो जंगजू लोग हैं, जो जंगजू उसके सिपाही हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो खुदा को साथ रखते हैं और रोजे में रहते हैं। और हम जब जंग के लिए उतरते हैं, हम क्या खाते हैं? बादाम खाते हैं, ठीक है, सेहत को बढ़ाने वाली चीजें खाते हैं और हार के आ जाते हैं, शिकस्त खा के आ जाते हैं, जबकि उसने बोला कि फास्टिंग करनी है। ठीक है, जब वो हमारा अनदेखा खुदा है तो वो काम भी ऐसे ही करता है। हालेलुया। वो बीमारी को बेच के शिफा को जारी करके दिखाता है। हमें यकीन आ जाना चाहिए कि ये खुदा है। वो जन्म के अंधे को आंखें दे के आंख बना के दिखाता है। हमें यकीन कर लेना चाहिए ये मेरा खुदा है। हालेलुया। वो जन्म के लंगड़े को टांग देकर हमें बताता है कि मैं तेरा खुदा हूं। हमें यकीन कर लेना चाहिए कि फास्टिंग फतह है, हम जंग जीतेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारे साथ है, हमारी तरक्की, हमारी सेहत है, हम खुशी से फास्टिंग करें। उसने शुरू से बड़े बड़े मोर्जे किए हैं, बड़े जलाली काम किए हैं, वो हमारा खुदा है। और हम लोग जंग जीतते हैं उसके फजल से, उसके करम से। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि रास्तबाजी को कायम करने के लिए हम लोग रोजा रखते हैं। हम लोग रोजा रखते हैं रास्तबाजी को कायम रखने के लिए। मुकाशवा की किताब को लें, 22वां बाब, वहां पर लिखा हुआ है कि हम लोग फास्टिंग क्यों करते हैं। अब आप पढ़ लें, यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हम लोग खुदा को फायदा देते हैं, इसमें खुदा की तरक्की है या खुदा की सेहत ठीक रहती है। यहाँ पर सब कुछ हमारा है। ठीक है, हम लोगों ने जितना बुरा हाल अपना कर लिया खा खा के, वो हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखना चाहता है ताकि हम रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहें। हालेलुया। और उसमें कुव्वत पाते चले जाएं। मुकाशवा 22वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए। ठीक है, और जो निज्जस है वो निज्जस ही होता जाए, और जो रासबाज है वो रासबाजी ही करता जाए। हालेलुया। और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। ये बरकत और ब्लेसिंग है। पाक है वो पाक कैसे होता जाएगा? क्यों? क्योंकि वो ताबेदारी में रहेगा, रोजे में रहेगा, खुदा के साथ जुड़ा रहेगा और उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, तो वो पाक ही होता चला जाएगा। लेकिन जो निज्जस है वो निज्जस कैसे होता जाएगा? क्योंकि वो खुदा से दूर रहेगा, नाफरमानी में रहेगा, ताबेदारी नहीं करेगा और वो निज्जस होता चला जाएगा। और हम लोग पाक होते जाते हैं, हम लोग कामयाब होते चले जाते हैं, हम लोग सरफराज होते जाते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग खुदा की ताबेदारी में हैं, उसका हुक्म मान रहे हैं। वो कहता है फास्टिंग में जा ताकि तेरी रूहानी और जिस्मानी तरक्की हो, और ताकि तू जंग में जब उतरे, मैदान जंग में उतरे, तो फतह पाए। इसलिए हम रास्तबाज हैं और रास्तबाज ही होते जाते हैं। हम पाक हैं और पाक ही
होते जाते हैं। उसके फजल से ये पॉसिबल है, उसके फजल से ये मुमकिन है, इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं। ठीक है? आगे हम देखेंगे कि हम रोजा क्यों रखते हैं। खुदावन की पनाह हासिल करने के लिए हम लोग रोजा रखते हैं। ईसाया, फिर दोबारा हम ईसाया में जाएंगे 58 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ कि हम लोग खुदा की क्या करते हैं, पनाह को हासिल करते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। हालेलुया। अब बताएं यहाँ पर कुछ सेहत को फर्क पड़ा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। हालेलुया। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। आमीन। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा। आमीन। तू जब चलाएगा, जब दुआ करेगा तो वो फरमाएगा। क्यों? क्योंकि जब तूने ऊपर से सारी आयतों पे अमल कर लिया है तो नीचे फिर खुदा भी काम करना शुरू हो जाएगा। आमीन। तू चलाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूं। खुदाया तू कहाँ है, तू कहाँ चला गया है हमें छोड़ के? वो कहता है फिर मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूं, मैं हूं भी कि नहीं तेरे साथ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा और अगर तू अपने दिल को बूसे की तरफ और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करके और अज़ुर्दा दिल को असूदा करे तो तेरा नूर तरीकी में चमकेगा। हालेलुया। ये काम तू करेगा तो उसके बाद तू प्रॉस्पर होगा, सरफराज होगा। ये सेहत, ये तरक्की, ये बरकत तेरे अंदर डिलीवर होगी और तेरी तीरगी दोपहर की मानद हो जाएगी। ये कलाम के लिखा हुआ है। अब कलाम के अंदर जो बातें लिख दी गई हैं वो कोई भी मिटा नहीं सकता, वो कोई भी रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे खुदा ने लिखी है, ये आपके खुदा ने लिखी हुई है। हालेलुया। और जो बात हमारा खुदा लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। आपके साथ भी अगर खुदा बोला है रात को, दिन को, सुबह को, और आप ये नहीं कह सकते कि आप बच जाएंगे। ठीक है? अगर आप नहीं अमल करेंगे तो हमारे बेटे, हमारी बेटियां उस आजमाइश से गुजरेंगी। अमल तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा, किसी ना किसी को झुकना पड़ेगा और ताबेदारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईसाया नीचे वाली आयत 11वीं आयत से पढ़ने लगी हूं कि हम सेहत की तरक्की को हासिल करते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशकसाली में तुझे सैर करेगा। आमीन। खुशकसाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। पस तू शराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना होगा, और तेरे लोग कदीम वीरान मकामों को तमीर करेंगे और तू पुश्तर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा और तू रहना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। हालेलुया। ये फायदे सारे हमारे लिए हैं। रोजा रखना हमारी सेहत के लिए है, रोजा रखना हमारी रूहानी तरक्की के लिए है। रोजे के बाद भी वो हमें गिफ्ट देता है, रोजे के बाद भी वो हमें बरकतें देता है। पूरा फोकस खुदा का आपकी तरफ है। आप फास्टिंग में हैं, खुदा का पूरा फोकस आपकी तरफ है। आपकी दुआएं, आपके रोजे वो सुन रहा है, वो देख रहा है और उसके मुताबिक ही वो काम करेगा। उसके साथ वो डबल ट्रबल पोषण करेगा, उसके साथ हमें दुगनी चुगनी बरकतें और तरक्कियां जारी करेगा। हालेलुया। तो ये सारी बरकतें हमारी जिंदगी में जारी रहें, ये सारी तरक्की हमारी जिंदगी में जारी रहें कि हम हमेशा उसके अहकाम के तालिब रहें, हम हमेशा खुदावंद की तरफ मुतवज्जो रहें और उसके साथ जुड़े रहें। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।